रोटी को तवा पर रख करके 15 मिनट छोड़ देंगे, जलेगा कि नहीं जलेगा? इस सरकार को हम लोग 15 साल छोड़ दिए, बताइए जल गया है कि नहीं जल गया है? इनके मुंह में हल्दी चूना लगाने का जरूरत है, इनके मुंह में हल्दी चूना लगाने का जरूरत है और इनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि लोकतंत्र तुम्हारा बकौती नहीं है, हम मालिक हैं, हम चुनाव करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र की दलाली करते हैं और ये जो जनता मालिक खड़ी है, हम जो आपके बच्चे हैं, आपकी मेहनत की कमाई से, आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि सरकार नहीं बदल सकती है। आप बताइए, दशरथ मांझी का नाम सुने हैं आप? एक छेनी हथौड़ी लेकर के उस इंसान ने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। आप सरकार नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? इनके मुंह में हल्दी चूना लगाने का जरूरत है, इनके मुंह में हल्दी चूना लगाने का जरूरत है और इनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि लोकतंत्र तुम्हारा बकौती नहीं है, हम मालिक हैं, हम चुनाव करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। यहाँ माँ बहन खड़ी है, सुन रही हैं। एक बात बताइए माता जी, रोटी को तवा पर रख करके 15 मिनट छोड़ देंगे, जलेगा कि नहीं जलेगा? इस सरकार को हम लोग 15 साल छोड़ दिए, बताइए जल गया है कि नहीं जल गया है? इसको पलटना चाहिए कि नहीं पलटना चाहिए? और ये पलटेगा कौन? आप पलटेंगे, हम पलटेंगे। और हम पलटेंगे किस लिए? हम पलटेंगे इसलिए कि जब कोरोना की महामारी आई, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर के 1000 किलोमीटर पैदल चल करके घर को आए हैं। अपने ही देश में हमको प्रवासी बना दिया गया है, साइबेरिया से आए हैं, पक्षी हैं हम लोग क्या? कि उधर बर्फ ज्यादा गिरने लगी तो भारत में जो है विहार करने के लिए आए हैं? इंसान हैं हम, इसी देश में पैदा हुए हैं और जितना अधिकार किसी पैसे वाले को इस देश के संविधान ने दिया है, उतना ही अधिकार किसी मजदूर को भी दिया है। ये संविधान की बात है। अपने ही देश में आपने हमको प्रवासी बना दिया। हम आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हम आपके लिए बस चलाते हैं, हम आपके लिए ठेला चलाते हैं, हम आपके लिए रिक्शा चलाते हैं, हम आपके लिए खेतों में मजदूरी करते हैं, हमने आपके लिए बिल्डिंगें बनाई, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अपने खून पसीने से सींचा। जब एक बीमारी आई तो हमको झोला कोठा लेकर के दबा दिए। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जवाबदेही लेता है? और जब आप पूछिए कि अस्पताल नहीं है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप पूछिए कि इलाज नहीं है तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। आप पूछिए स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। तो मुझे बताइए कि चुनाव में 30 को हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए नाना के यहाँ से पैसा लाए हैं? किसका पैसा है? जनता का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। इनका सारा फुटानी आपकी बदौलत है, जनता की बदौलत है। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने एक बात सीख ली है। आप करिएगा रोटी की बात, आप कीजिएगा रोजी की बात, आप कीजिएगा रोजगार की बात, आप कीजिएगा वेतन की बात, आप कीजिएगा पेंशन की बात, आप कीजिएगा स्वास्थ्य की बात, आप कीजिएगा शिक्षा की बात, तो ये करेंगे हिंदू मुसलमान, ये करेंगे जात पात। एक बात हमको सोच करके बताइए, कोरोना महामारी फैली, जात पूछ करके बीमारी हुई, डेंगू का मच्छर धर्म पूछ करके काट रहा था कि टीका लगाने वाले को काट लेंगे, टोपी लगाने वाले को नहीं काटेंगे। मलेरिया का मच्छर जात पूछ करके काटता है, कुपोषण जात पूछ करके होता है, बिहार की महिलाओं को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, जात पूछ करके होता है। जानबूझ करके ये हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। टमटम देखे हैं ना? टमटम में जो घोड़ा को जोता जाता है, उसके आंख के सामने पट्टा लगा दिया जाता है कि घोड़ा दायां बायां नहीं देखे। ये हमको घोड़ा समझते हैं, हम घोड़ा नहीं है, हमको दायां बायां दिखता है। अपने सवालों का जवाब देने की बजाय बताते हैं कि 30 साल पहले क्या हुआ था।
आप हमको 30 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, हम 30 साल इस देश और समाज को, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। माननीय नीतीश जी गजब फेरा में फंस गए हैं। नीतीश जी बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे। एक्चुअली जब वो भाजपा से मिले ना, उसी दिन भाजपा उनको मिट्टी में मिलाने का तैयारी कर लिया। कल आया था नड्डा, फचर फचर बोल रहा था, नड्डा बोल रहा था फचर फचर। तो उसका बात सुन करके हमको यही याद आया कि देखिए कितना बड़ा कलाकार है। नड्डा चिराग जला करके जेडीयू के लिए खोद रहा है गड्ढा। कितना होशियारी किया है ये देख लीजिए। नीतीश जी के साथ गठबंधन भी करके रखा है और सब जगह उनका वोट भी बिगाड़ दिया है। मैं उन चीजों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अनावश्यक बात करने की आदत नहीं है। हमको एक ही चीज नजर आता है, कबीर का वो दोहा है ना कि माली सींचहि मूल को फलहि फूलहि अधाय, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचहि मूल को फलहि फूलहि अधाय। हम मूल बात करना चाहते हैं, इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। और मूल बात यह है कि आप अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो आपको विकास जी को अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा। बोलिए, सरकार बदलना चाहते हैं, हम लोग की सहमति है, तो इधर उधर देखने का कोई जरूरत नहीं है। सचमुच अगर विकास चाहते हैं तो आपके बीच में विकास जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, इनको अपना समर्थन दीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये, हमारा संकल्प पत्र, हमारा घोषणा पत्र, हमारी बातचीत, हमारा संवाद, हमारा भाषण, कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा है। ना हम जात पात की बात कर रहे हैं, ना हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, हम समान काम के समान वेतन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी अस्थायी कीजिए, अतिथि शिक्षकों को भी अस्थायी कीजिए, आंगनबाड़ी महिला का भी आत्मसम्मान होता है, उसको भी सही तरीके से वेतन मान लीजिए। और ये सारी बात जब मैं कहता हूं तो मैं किताब में गरीबी नहीं पढ़ा हूं, हमने गरीबी झेला है, हमने गरीबी को जिया है। आंगनबाड़ी का वेतनमान बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी माँ ही आंगनबाड़ी में काम करती है, हम जानते हैं उनकी क्या हालत है। मुझे मालूम है कि आशा वर्कर जो है उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। आप मुझे बताइए, 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, 350 रुपया का तो मोबाइल रिचार्ज होता है। क्या बुढ़ापेपन होगा बूढ़ी से बतियाने का? आप 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं, क्या हो जाएगा 400 रुपया में? सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी किया। पुराना पेंशन लागू कीजिए, समान काम का समान वेतन लागू कीजिए, वृद्धा पेंशन की जो राशि है उसको आप बढ़ाइए, बिहार में नए रोजगार के अवसर को पैदा कीजिए। एक बात आप ही सोच करके हमको बताइए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोचिंग कोटा में कहा, पूर्णिया में नहीं चल सकता है? क्या जरूरत है कोटा जाने का? चाहिए क्या? चाहिए बिजली और इंटरनेट। नीतीश जी खुद ही कह रहे हैं कि वो बिजली गांव-गांव पहुंचा दिए हैं। तो जब बिजली गांव-गांव पहुंचा दिए हैं तो हमको रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाने का क्या जरूरत है? जब वो कह रहे हैं, उनके मित्र हैं मोदी जी के, जियो धन धनाधन। जब इंटरनेट आ गया है, बिजली आ गई है और सब काम जब इंटरनेट से ही हो सकता है, तो बिहार का लड़का इंजीनियरिंग करने के लिए ग्वालियर क्यों जाए और काम करने के लिए गुड़गांव क्यों जाए? इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में भी खुल सकती है और काम जो है बिहार में भी किया जा सकता है। कॉल सेंटर भागलपुर में भी हो सकता है, पूर्णिया में भी हो सकता है, मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये चाहते नहीं है कि बिहार के 12 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान के लिए कुछ भी किया जाए, क्योंकि इनके लिए हम सस्ते मजदूर से अलावे और कुछ नहीं है। इसीलिए ये हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में कोई विकास नहीं करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है बस लिट्टी चोखा खाना शुरू कर देते हैं। ए महाराज, बिहार में खाली लिट्टी चोखा होता है? बिहार में बहुत कुछ होता है।
बिहार को अगर आप ठीक से घूमे होते, देखे होते, समझे होते तो आपको पता चल जाता कि सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं, पेपचा का पत्ता का बचका भी बना करके हम लोगों को खाने के लिए जाता है। हर इलाके की अपनी एक खास चीज है। मुजफ्फरपुर में लीची भी उगाते हैं, हाजीपुर का केला भी होता है, नवगछिया में भी केला होता है। जहां अगर अपने उस फैशनेबल डिजाइन से बाहर निकल करके बिहार की जनता के बीच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार की शक्ति क्या है। और बिहार की सब शक्ति, सबसे बड़ी ताकत बिहार के ये 12 करोड़ लोग हैं। अगर इनका प्रबंधन किया जाए, बिहार की खेती किसानी का प्रबंधन किया जाए, नए उद्योगों का सृजन किया जाए तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, यहाँ तक कि छोड़ दीजिए, नयका बुजुर्ग सबका ब्याह होता है तो हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग जाता है। क्या जी, किसी शिमला वाले को, किसी बम्बई वाले को पूर्णिया में कभी देखे ना घूमते हुए? किसी सरदार जी को देखे ना आपका धान काटते हुए? कोई बंगाल का लोग आकर के आपके दुकान में मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है? तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है कि हर चीज के लिए हमको ही बाहर जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जिनको चुना है उन्होंने हमको ठगा है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। इसीलिए बदलाव जरूरी है। और ये तो कोसी का इलाका है, हर साल आप लोग बाढ़ देखते हैं, पानी का जल जमाव देखते हैं। आप मुझे बताइए कि जहाँ पानी जमा हो जाता है वो पानी से बदबू आने लगती है, नहीं आने लगती है? पानी महकने, आपके इलाके में तो 20 साल से सुने हैं पानी जमा है कि नहीं? तो बदल देना चाहिए ना, बदलिएगा, बोलिएगा नहीं ना? हम सुने हैं मुर्गा भात आजकल खूब चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, खाइए मुर्गा भात। कौन वो अपने पप्पा के घर से आपको खिला रहा है? आप ही की योजना को लूटता है और चुनाव के टाइम पे आपको मुर्गा भात खिला देता है। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा 5 दिन का मुर्गा भात अगर वोट देते वक्त याद रहा तो 5 साल के लिए मुर्गा बन जाएगा। मुर्गा भात खा लीजिए, लेकिन जब ईवीएम के सामने जाकर के खड़ा होइएगा तो एक बात अपने मन में विचार कीजिएगा कि इस बार महज चुनाव नहीं है, बदलाव का संकल्प है। ये एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन में सरकार को बदलने की, समाज को बदलने की, अपने रोजी रोजगार के, अपने विकास के लिए आपको मतदान करना है। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्की बात, ठगने वाला बात नहीं ना। हम भी नहीं ठगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम आसमान से उड़ करके नहीं आए हैं। आप ही की तरह आप ही का जीवन हमने भी जिया है। इसीलिए हम भाषण जो है कागज देख करके नहीं देते हैं, पढ़ करके भाषण नहीं देते हैं। जो दिल की बात होती है वही कहते हैं, और आप भी जो दिल से सोचते हैं तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है। ये दिल का रिश्ता कायम हो, ये बदलाव की लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले, इसी उम्मीद के साथ और आपके भरोसे से मुझे पूरा भरोसा है कि यह क्षेत्र इस बार बदलाव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? पक्की बात है। विकास जी को माला पहना दे, कोई मने धरी धोखा नहीं है ना? आर पार में इस बार पार कर देना है ना? पार करना इसलिए जरूरी है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट से घर बनता है और एक एक विधायक से बहुमत मिलता है। आप अगर बहुमत के पक्ष में हैं, बदलाव के पक्ष में हैं, तो विकास जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। इसी आग्रह के साथ, इसी विनती के साथ विकास जी को माला पहनाते हुए, आपके भरोसे पे, आपके दम पे, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी